वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी है एक तलवार की, एक राजा की और एक जादूगर की। इंग्लैंड का राजा उत्तर पेंड्रिकटन अपने बेटे को लड़ाई और हिंसा जैसी बुराइयों से बचा के रखना चाहता था। उस वक्त सिंहासन को कई लोगों से खतरा था और राजा को सिर्फ एक ही शख्स पे भरोसा था, जादूगर मेरले। राजा ने जादूगर मेरले को बुलाया और अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपी और उससे कहा कि मेरले, मेरे बेटे अर्थर को ले जाओ। अर्थर जो अभी नौमौलूद बच्चा है और सिंहासन के हालात बहुत ख़राब हैं। सिंहासन के लिए इसके असली वारिस को कुछ लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। तुम उसे कहीं दूर ले जाओ और उसकी हिफाजत करो। मेरले कुछ सोच और विचार के बाद अर्थर को बहुत दूर ले जाता है और एक घर के बाहर उसे छोड़ देता है जो किसी शूरवीर का घर था। और यहाँ से शुरू होती है मुस्तकबिल के राजा की असल कहानी। उन दिनों राजा उत्तर पेंड्रिकटन इंतहाई बीमार था। उसने अपने दोस्त मेरले को बुलवाया और कहा, मेरले, जब तक सिंहासन का असली वारिस नहीं लौटता तब तक सिंहासन खाली रहेगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उत्तर पेंड्रिकटन यानी मेरे बेटे का ख्याल रखोगे और वक्त आने पर इंग्लैंड को उसका असली वारिस लौटाओगे। और उसी लम्हात में राजा की मौत हो गई। काफ़ी वक्त तक जादूगर सोचता रहा कि लोग इतने अरसे बाद राजा उत्तर पेंड्रिकटन के बेटे आर्थर को कैसे तस्लीम करेंगे, और आखिरकार उसने एक हल निकाला। राजा ने सबसे मजबूत धातों से एक तलवार बनाई और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर तलवार पर कुछ जादू किया और उसे एक मजबूत पत्थर में गाड़ दिया। और वहीं से शुरू हुई तलवार की कहानी। पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई और दुनिया भर से बहुत से ताकतवर लोग, शूरवीर, अपनी किस्मत को आजमाने इंग्लैंड की तरफ आए और पत्थर से तलवार को निकालने की बहुत कोशिशें की। इसी तरह कई साल गुजर गए और पत्थर में तलवार इसी तरह जूं की तूं लगी रही, जैसे कि वो अपने असली मालिक का इंतज़ार कर रही हो। उसी दौरान टिम की परवरिश उसी शूरवीर खानदान में हो रही थी। आर्थर को उस वक्त टिम के नाम से जाना जाता था और मेरले ने खुफिया तौर से टिम से दोस्ती भी कर ली थी। उसी बहाने वो टिम का खास ख्याल रखता और उसे सिंहासन के तौर तरीके भी सिखाता रहता। टिम को बड़ी हैरत होती थी कि मेरले आखिर ऐसा क्यों करता है। वो जब भी पूछता, मेरले बस यही कहता कि तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है। और टिम हंस के उड़ा देता था और कहता था कि पूरा दिन मैं अपने भाई की कविच के साथ अस्तबल साफ करता हूँ और खाना बनाता रहता हूँ, ऐसा तो लगता ही नहीं कि मेरी किस्मत में भी कुछ बड़ा लिखा है। तब मेरले उसे मज़ाहिया अंदाज में समझाते हुए कहता कि सही वक्त का इंतज़ार करो। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी खुफिया रही। टिम का एक भाई था, सर हेक्टर। वो शाही महल का शूरवीर था। टिम अपने भाई की बहुत इज्जत करता था और ये वो दिन था जब सर हेक्टर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला था। दिन पहले सर हेक्टर ने अपनी तलवार टिम को संभालने के लिए दी और धार भी तेज़ करवाने के लिए कहा। टिम तलवार को लेकर एक लोहार के पास गया और धार तेज़ करने का कहकर चला गया। और टूर्नामेंट वाले दिन जब टिम तलवार लेने गया तब लोहार वहाँ मौजूद नहीं था। उसने पता किया तो मालूम हुआ कि लोहार भी टूर्नामेंट देखने चला गया है। अब टिम इंतहाई परेशान हो गया। वक्त बहुत कम था। टिम यही सोचता रहा कि इतनी भीड़ में वो लोहार को आखिर कहाँ ढूंढता। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त के पास जाके मशवरा किया। उसके दोस्त ने कहा कि तुम अपने भाई को कहीं से कोई दूसरी तलवार ला के दे दो। बस तब टिम ने सोचा कि बिल्कुल सही बात। वो निकल गया तलवार की तलाश में उसी जंगल की तरफ। उसने अपने दोस्त से कहा कि हम अलग अलग तरफ तलवार की खोज करते हैं, क्या पता कोई कुछ मिल जाए। बस टिम चलते चलते फिर आखिर उसी पत्थर के पास जा पहुंचा और पत्थर में पुरानी सी तलवार को लगे सोचकर उसने ये सोचा कि ये पुरानी तलवार आखिर किसी के इस्तेमाल में ना होगी। यकीनन ये बिल्कुल किसी की ज़रूरत में ना होगी।
उसने ऊपर पत्थर के ऊपर छलांग लगाई और दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा और ऐसे निकाल लिया जैसे किसी ने मक्खन में छुरी चलाई हो। टिम दौड़कर अपने भाई के पास गया, उस बात से अनजान कि इसकी किस्मत अब बदलने वाली है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में टिम का भाई तलवार का ही इंतजार कर रहा था। टिम के आते ही सर हेक्टर ने गुस्से का इजहार किया। टिम ने कहा, ये वाली तलवार ले लो, ये तुम्हारी तो नहीं लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये ज़रूर काम करेगी। सर हेक्टर ने जैसे ही अखाड़े में कदम रखा उसे रोक लिया गया और पूछा, ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई? सर हेक्टर ने कहा, मैंने कहीं से ली नहीं है, ये तलवार मुझे मेरे भाई ने दी है। उसने मेरी तलवार खो दी थी और मुझे ये तलवार ला कर दी। उसी वक्त टूर्नामेंट को रुकवा दिया गया और शोर मच गया कि तलवार को पत्थर से निकाल लिया गया है। आवाज़ें आने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किसने किया? सर हेक्टर से पूछा गया कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसे बुलाया जाए। उसके बाद महल के सारे बड़े बड़े लोग, तमाम हिदायतकार, शोरवीर और उसी पत्थर के पास जमा हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का असली वारिस है। तब सब ने मिलकर फैसला किया कि तलवार को वापस पत्थर में डाला जाए और ऐसा ही किया गया। लेकिन किसी ने कहा कि हमारे डालने के बाद तलवार हो सकता है कि आसानी से निकल आए। तब फैसला हुआ कि तलवार को फिर से गाड़ने के बाद एक बार आजमाया जाए, इंतहाई मजबूत लोगों को बुलवाकर, और फिर से सबके सामने ये कोशिश की जाए कि तलवार किसी और से बाहर आती है या नहीं, और ऐसा ही किया गया। लेकिन जब सब ने अपनी किस्मत आजमाई की तब तलवार अपने म्यान से बाहर ना आई और पत्थर में बिल्कुल इसी तरह लगी रही। लेकिन जब टिम आगे आया और तलवार को बड़ी आसानी से निकाल लिया, उस वक्त कुछ अजीब हुआ। हवाएं चल पड़ी, बादलों में गिरज सी पैदा हो गई और तेज रोशनी आके टिम पर पड़ी और सबके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, आर्थर पेंड्रेक्टन, आर्थर पेंड्रेक्टन वापिस आ गए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और इस तरह किस्मत का बदलना टिम के सामने आ गया।